नमस्ते सभी को। टारगेटेड ट्रैफिक एट ऑन पैसिव बाय ममता कुलकर्णी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। थॉट प्रोसेस की श्रृंखला में हमने अब तक इस बारे में सोचा है कि लोगों की थॉट प्रोसेस कैसी होती है और हमारी कैसी होनी चाहिए। एक सुझाव था बस। आज हम थोड़ी बात करेंगे क्या पैरेलल इनकम होनी ज़रूरी है या नहीं, और अगर हमें लगता है कि ज़रूरी है तो ऑन पैसिव ही क्यों। आइए अभी उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। घर के पति पत्नी और घर में सारे सदस्य हैं और पति पत्नी दोनों ही कमाई कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बुज़ुर्गों की सेवा में कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई में भी हमारा खर्चा होता है। ये सारी ड्यूटी हमें खुशी खुशी निभानी पड़ती है और हम उसको बिल्कुल पूरा कर रहे हैं। कभी कभी ज़्यादा खर्चा भी होता है और कभी कभी बर्डनस भी लगता है। पेंशन नहीं होती है आजकल, तो सारे प्राइवेट जॉब्स रहे हैं, तो पेंशन शायद किसी को नहीं है, बहुत कम लोगों को है। कभी कभी सर्विस में सिक्योरिटी नहीं होती है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है तो कम होती है। कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहता है और ऐसा भी देखा जाता है कि हमारा अर्निंग और हमारे एक्सपेंसेस इसमें तालमेल नहीं बैठता है, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारी रहन सहन का स्तर भी वैसे बहुत अच्छा ही रहता है। तो इस सारी बातों का अगर हमको विचार करना है तो फिर समझ में आ जाता है कि हाँ, अगर ये सब बातें हैं कि एक्सपेंसेस बहुत है, पेंशन भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, सर्विस में अर्निंग्स कम है और उसकी तुलना में एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो फिर पैरेलल इनकम ज़रूरी हो जाता है और बहुत सारे लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर ऐसी बात है तो पहले तो निगेटिविटी दिल से निकाल दे कि सिर्फ आप ही के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुतों के साथ होता है। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा सर्विस के अलावा। इसके पहले मैं ये कहूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, उनमें भी इस क्रांति को झेला है। सबसे पहले बिल्कुल 1-2 पीढ़ियों के पहले तो घर के सदस्य ज़्यादातर मेल लोग ही पुरुष लोग ही कमाते थे और बाकी की महिलाएं और सब घर ही संभालती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम चला गया तो महिलाओं को भी लगा कि नहीं, हमें भी हमारे संसार में हाथ बार लगाना चाहिए, तो वो भी बाहर निकली। फिर ऐसा टाइम आ गया कि पति पत्नी दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कुछ एमएलएम या उस प्रकार का या फिर कोई छोटा पार्ट टाइम बिजनेस या फिर कोई छोटा पार्ट टाइम काम करे, ऐसा भी हुआ है। तो ये सारी जो जर्नी है ना, ये हमारे पीढ़ियों ने देखी है। लेकिन अब समय ये आ गया है कि एमएलएम की तो बात हम लोग सुनते भी नहीं हैं और फिज़िकल सेटअप सबको जमता ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसों की लागत उतनी हमारे पास होती नहीं है या फिर मैन पावर भी नहीं होती है, या फिर फिज़िकल सेटअप करने के लिए अगर पार्ट टाइम भी करना है तो पूरा का पूरा दिन उसमें उसकी काम के लिए लग जाता है। तो ये होता नहीं है कि संभव कि हम फिज़िकल सेटअप वाले बिज़नेस करें। तो फिर आती है बात एमएलएम की, तो फिर उसका रिज़ल्ट तो हमें पता ही है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें पता है। तो ये भी करना नहीं है, एमएलएम भी करना नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हमें चाहिए। तो अगर ऑन पैसिव ही क्यों, इसके बारे में अगर मैंने कहा है कि हमें इसके बारे में चर्चा करनी है, तो बात यहाँ पे आती है कि अगर आपको एमएलएम करना नहीं है, मतलब किसी को नेटवर्किंग करके जोड़ना नहीं है, मेंबर्स लाने नहीं है, सो कॉल्ड चेन बिजनेस करना नहीं है, क्योंकि लोगों को चेन बिजनेस का हो तो जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है। आपको अगर नेटवर्किंग बिल्कुल भी करनी नहीं है, किसी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, या फिर आपको लाखों में इन्वेस्ट करके एक हज़ारों में भी जो आमदनी ना दे, ऐसा एकदम थर्ड ग्रेड बिजनेस करना नहीं है, तो और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है कि जो एक बिज़नेस है जो ऑटोमेशन में जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको सपोर्ट करेगा और आपको एक ऑटोमेटेड बिज़नेस देगा जिसमें आपको ये सारी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। और लागत कितनी है, तो बहुत हज़ारों में भी नहीं है, बिल्कुल 8-9 हज़ार तक आपको अभी
उसमें इन्वेस्ट करने हैं। मैं इन्वेस्टमेंट ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी देने हैं, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल नहीं है। तो ये फाउंडरशिप के लिए है, कंपनी के लिए हमने दिए हैं ये पैसे कंपनी को। और पूरा का पूरा जब आप हमारे वेबिनार सुनेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। तो इसका जो भविष्य है उज्जवल है, क्योंकि ये सब ऑटोमेटेड बिजनेस है, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है और एक ट्रेंडी बिजनेस है। जब तक ये सूरज चांद रहेगा ना, तब तक हमको इंटरनेट या फिर इंटरनेट से रिलेटेड जो जितनी भी टूल्स है वो लगने वाले हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स लगने वाले हैं। तो उसके लिए तो आईटी कंपनी की ही ज़रूरत होगी। तो ऑन पैसिव आईटी कंपनी है। तो ये सारे बातें अगर हमें समझ में आती है, और उसके भी ऊपर एक बात है कि हमको बाकी के बिजनेसेस के जैसे इसमें रोलिंग के लिए पैसा डालना नहीं पड़ेगा, या फिर किसी भी एमएलएम कंपनी के द्वारा जो भी रिपीट सेल्स के जो कमीशंस मिलते हैं तो आपको हर साल और हर महीने में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, वैसा भी नहीं है। आपको एक ही बार आपके पॉकेट में हाथ डालना है और एक ही बार आप पैसा दोगे, पहले फाउंडरशिप का और फिर बाद में आप जो सब्सक्रिप्शन खरीदी करोगे उसके लिए। तो अगर इतनी सारी बातें हैं कि फिर से पैसा नहीं लगेगा, ऑटोमेशन का बिजनेस है, किसी को जोड़ना नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, 100% सक्सेस रोड है, तो ये सारी बातें हैं जिसका स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट। तो ये सारी बातों के ऊपर हमें तवज्जो देना है। कंपनी की जो भी अभी प्रोग्रेशन चल रही है उसके बारे में बिल्कुल पॉजिटिविटी से सोचना है, सबको खुली आँखों से देखना है, किसी और के नज़रिए से नहीं देखना है। अगर ये सब हम बातें करते हैं और अगर हमें लगता है कि हमें पैरेलल इनकम की बिल्कुल ज़रूरत है, तो आँख बंद करके इस न्यू रिवॉल्यूशन, इस पैराडाइम शिफ्ट को अपनाइए, क्योंकि यही है भविष्य भारत का। ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ भारत का है, पूरे प्लैनेट का है, क्योंकि हम पूरे प्लैनेट को चेंज करने वाले हैं। और इसीलिए हमें हमेशा गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद।